चलो चलते हैं। वीरप्पा मुस्कुराया, देव के कंधे पर थपथपाया और समूह अपनी खोज जारी रखने लगा। जल्द ही रात हो गई और समूह एक घाटी में विश्राम करने लगा। अग्नि प्रज्वलित की, शराब पी और मांस खाया। संतोषजनक भोजन के बाद वीरप्पा, सौम्य और अन्य विश्राम करने लगे। दूसरी ओर देव घाटी से बाहर निकला, एक विशाल जड़ी बूटी वाले वृक्ष पर कूद गया, क्रॉस लेग बैठ गया और अभ्यास आरंभ करने लगा। देव ने सहजता से हाथ लहराया और दर्जनों राक्षस क्रिस्टल केंद्र उसके चारों ओर तैरने लगे। इस अस्तित्व के स्तर में स्वाभाविक रूप से राक्षसी जंतु हैं। इस अवसर पर देव और उसके साथी लगभग 100 राक्षसी जंतुओं से टकराए। हालांकि सबसे शक्तिशाली राक्षसी जंतु भी केवल पृथ्वी आत्मा स्तर के तीसरे चरण का था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से देव और अन्यों का मुकाबला नहीं कर सका। इन राक्षसी जंतुओं को मारने के बाद देव ने राक्षस क्रिस्टल केंद्र संग्रहित कर लिए, जबकि सौम्य और अन्य उन्हें तुच्छ समझते थे। उनके अनुसार यद्यपि राक्षस क्रिस्टल केंद्र कुछ धन के बदले बेचे जा सकते थे, लेकिन वे अंततः आत्मिक जड़ी बूटियों जितने अच्छे नहीं थे और वे उन्हें लेने को तिरस्कार करते थे। इससे वास्तव में देव को लाभ हुआ। देव को पृथ्वी आत्मा स्तर से नीचे के कुछ राक्षसी जंतुओं के क्रिस्टल केंद्र संग्रहित करने की आलस थी, क्योंकि वे उसके लिए थोड़े ही उपयोगी थे। उसने केवल लिंग आत्मा स्तर के महान राक्षसी जंतुओं के क्रिस्टल केंद्र संग्रहित किए। दर्जनों राक्षस क्रिस्टल केंद्र हवा में तैर रहे थे। देव ने हाथ जोड़े, आत्मा निगलने की तकनीक सक्रिय की और निगलने की शक्ति फैल गई। क्रिस्टल केंद्रों के भीतर ऊर्जा सार को शुद्ध करके अवशोषित करने लगी। अगली सुबह देव ने अचानक आंखें खोलीं और 2 किरणें बाहर निकलीं। पृथ्वी आत्मा स्तर के प्रथम चरण के मध्य चरण का शिखर। देव मुस्कुराया। इन पृथ्वी आत्मा स्तर के राक्षसी जंतुओं के राक्षस केंद्र निश्चय ही ऊर्जा से भरे थे और उनमें से कुछ पृथ्वी आत्मा स्तर के तीसरे चरण के थे, जो 50,000 निम्न ग्रेड आत्मिक शिलाओं के बराबर थे। लगता है कि भविष्य में यदि आत्मिक शिलाएं कम पड़ जाए तो इन राक्षस क्रिस्टल केंद्रों को निगलकर अभ्यास सुधारना बुरा विचार नहीं है। देव हल्के से मुस्कुराया। हालांकि आत्मिक शिलाओं को निगलने की तुलना में राक्षस क्रिस्टल केंद्रों को निगलने के स्पष्ट दोष हैं। वह है अशुद्धियां। आखिरकार एक राक्षस क्रिस्टल केंद्र की ऊर्जा विभिन्न राक्षसी जंतुओं से आती है और अत्यंत जटिल होती है, आत्मिक शिला की शुद्ध ऊर्जा के विपरीत। इसलिए इसे शुद्ध करके अवशोषित करने के बाद देव को अभी भी इसे मजबूत करने और शुद्ध करने में समय व्यतीत करना पड़ता है, अन्यथा अशुद्धियां जमा हो जाएंगी और उसके भविष्य के अभ्यास में बाधा डालेंगी। हालांकि थोड़े समय में कुछ राक्षस क्रिस्टल केंद्रों को अवशोषित करने पर दोष स्पष्ट नहीं होते। देव ने गहरी सांस ली और वृक्ष से नीचे कूद गया। घाटी में प्रवेश करने पर वीरप्पा और अन्य भी जाग चुके थे और दलियां पकाने लगे थे। यदि रात में बहुत अधिक तैलीय भोजन खाया जाए तो सुबह हल्का कुछ पीना बेहतर होता है। देव, क्या तुम रात भर सोए नहीं? वीरप्पा ने देव की ओर देखा। मैं बाहर थोड़ी देर अभ्यास करने गया था ताकि तुम्हें विचलित न करूं। देव मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कठोर परिश्रमी हो। वीरप्पा हंसा और देव को गर्म दलिया का एक कटोरा सौंपते हुए कहा, गर्मा गर्म पी लो। धन्यवाद। देव ने गर्म दलिया लिया और धीरे धीरे खाने लगा। जितना चाहो अभ्यास कर लो, तुम फिर भी तो नौसिखिया ही हो। सौम्य हल्के से हंसा, तिरस्कारपूर्ण। उसकी आवाज नीची नहीं की गई, मानो जानबूझकर देव को सुनाने के लिए। सौम्य, हम सब साथी हैं, इसीलिए शब्दों का ध्यान रखो और बहुत आगे न जाओ। वीरप्पा ने भौहें सिकोड़ी और कहा। यह सुनकर सौम्य ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी, कुछ नहीं कहा और सिर मोड़ लिया। उसके चेहरे पर ठंडक का भाव दिखा। वीरप्पा ने सिर हिलाया और अनदेखा कर दिया। नाश्ते के बाद समूह चमत्कारी जड़ी बूटियों की खोज जारी रखने लगा। पलक झपकते 5 दिन बीत गए और समूह को कुछ और आत्मिक जड़ी बूटियां मिलीं, लेकिन वीरप्पा को चाहिए रक्त ज्वाला फल का अभी भी कोई सुराग नहीं था। अब मुझे चाहिए लगभग सभी आत्मिक जड़ी बूटियां मिल चुकी हैं, सिवाय रक्त ज्वाला फल के। वीरप्पा ने थोड़ी देर सोचा। अगले क्षण उसने स्वयं को सिर हिलाया और एक रक्त लाल गोली निकाली।
फिर उसे कुचल दिया। चटक! रक्त गोली टूट गई और हल्का लाल चूर्ण बिखर गया, जिसे ठंडी हवा ने उड़ा लिया। यह क्या है? देव ने भ्रमित होकर पूछा, जबकि सौम्य और अन्य भी भ्रमित दिखे। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, वीरप्पा मुस्कुराया। ज्यादा देर नहीं हुई। भिन्न भिन्न कीड़ों के चहचहाने की कोलाहल भरी आवाज उठी और फिर देव ने थोड़ी दूर से एक लाल ज्वार की ओर बढ़ते देखा। नहीं, यह ज्वार नहीं, यह कीड़ों का झुंड है। रक्त लाल कीड़े। ये सब रक्त पिपासु कीड़े हैं। मैंने उबलते रक्त गोली से इन्हें यहां ललकारा है। रक्त पिपासु कीड़े रक्त ऊर्जा से भरपूर स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। यदि हम इनका अनुसरण करें तो शायद रक्त ज्वाला फल मिल जाए, वीरप्पा ने शांतिपूर्वक कहा। यह सुनकर देव को अचानक समझ आ गया और वह वीरप्पा को नई सम्मान की दृष्टि से देखने लगा, मन ही मन सोचते हुए, यह व्यक्ति वास्तव में भेषजकार के रूप में अपनी ख्याति के योग्य है। यदि देव रक्त क्षेत्र ढूंढ सकता है तो वह रक्त पिपासु फूल को भी ढूंढने का अवसर पालेगा। तुरंत समूह ने पास में छिप लिया। रक्त पिपासु कीड़ों का झुंड औषधि की सुगंध से आकर्षित उड़कर आया और यहां थोड़ी देर मंडराया, फिर वापस लौट गया। चलो, इनका अनुसरण करो। वीरप्पा सबसे आगे गया, अन्य उसके पीछे पीछे। जल्द ही दर्जनों मील बीत गए और ये रक्त पिपासु कीड़े रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। एक और घंटा बीत गया। क्या हम अंततः पहुंच गए? वीरप्पा का भाव बदल गया। उसने देखा कि ये रक्त पिपासु कीड़े हवा में थोड़ी देर मंडरे, फिर सीधे झाड़ियों में घुस गए। समूह ने जल्दी अनुसरण किया। झाड़ियों से गुजरने के बाद आगे का दृश्य अचानक बदल गया। आगे एक रक्तलाल क्षेत्र फैला था, मानो हवा ही रक्त धुंध से भरी हो। फूल, वृक्ष और झाड़ियां धुंधली दिख रही थीं, जबकि रक्त पिपासु कीड़े रक्त धुंध में गायब हो गए। रक्त क्षेत्र अंततः मिल गया। रक्त ज्वाला फल सुरक्षित है। चलो, वीरप्पा उत्साहित होकर मुस्कुराया और सबसे पहले आगे बढ़ा। ऐसी समृद्ध रक्त ऊर्जा! देव ने थोड़ा भौं सिकोड़ी। जैसे ही वह इस क्षेत्र में कदम रखा, हवा में बहुत तेज रक्त की दुर्गंध महसूस हुई। संभवतः यहां बहुत अधिक हत्याएं हुई हैं। सब सावधान रहो, यह स्थान सरल नहीं है, देव ने चेतावनी दी। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम छोटे। यदि बाद में खतरा हो जाए तो कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। शुभकामनाएं, सौम्य ने ठंडे स्वर में कहा। देव ने भौहें सिकोड़ी। क्या सौम्य पागल हो गया था? वह हमेशा उसे निशाना बनाता था। यदि वीरप्पा के कारण न होता तो वह पहले ही... रुको, वह... अचानक वीरप्पा का भाव बदल गया और उसकी दृष्टि आगे थोड़ी दूर एक विशाल लाल वृक्ष पर केंद्रित हो गई। क्या यह रक्तज्वाला वृक्ष है? वीरप्पा की आंखें चमक उठीं और पैर से धक्का मारते हुए वह तुरंत उड़ गया। देव और अन्य उसके पीछे पीछे गए। जल्द ही वीरप्पा एक वृक्ष की चोटी पर रुक गया। उसकी आंखें आगे दूरी पर गड़ गईं। देव वीरप्पा के पास पहुंचा और उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। सिर्फ 100 मीटर दूर जंगल में एक विशाल लाल वृक्ष भूमि से उभरा था। उसकी छाल, तना और पत्तियां भी लाल थीं, जो तपिश वाली ऊष्मा फैला रही थीं, और आसपास की हवा थोड़ी विकृत हो रही थी। कुछ शाखाओं पर बिखरे फल थे, रक्त लाल फल। यह रक्त ज्वाला फल है। वीरप्पा होंठ चाटने से खुद को रोक न सका। उसकी आंखों में उत्साह का भाव। रक्त ज्वाला फल! यह सुनकर सौम्य और अन्यों की आंखें चमक उठीं, लालची भाव प्रकट हुए। गर्ज! तभी एक जंगली गर्जना हुई, जिससे आसपास के मीलों के जंगल थोड़े कांप उठे। फिर रक्त ज्वाला वृक्ष के नीचे कई मजबूत रक्त लाल परछाइयां प्रकट हुईं। ज्वाला रक्त छिपकली! वीरप्पा ने भौहें सिकोड़ी। ज्वाला रक्त छिपकली पृथ्वी आत्मा स्तर का राक्षसी जंतु है, जो अपनी हिंसक प्रकृति और अपार शक्ति के लिए जाना जाता है। चिंता मत करो, कुल 5 ज्वाला रक्त छिपकलियां हैं। सबसे बड़ी वाला पृथ्वी आत्मा स्तर के 3रे चरण की होनी चाहिए। तुम उसे मुझे सौंप दो, बाकी 4 को दूसरे और तीसरे भाई संभाल लेंगे, सौम्य ने शांतिपूर्वक कहा और जल्दी व्यवस्था की। हां, कोई समस्या नहीं, लक्ष्मण और बहादुर ने सहजता से कहा। ठीक है, तो तुम्हारी कठिन मेहनत के लिए धन्यवाद। वीरप्पा ने सिर हिलाया। वह पृथ्वी आत्मा स्तर के प्रथम चरण का था और भेषजकार भी, इसलिए युद्ध उसकी विशेषता नहीं थी। इन ज्वाला रक्त छिपकलियों में सबसे कमजोर भी
पृथ्वी आत्मा स्तर के द्वितीय चरण की थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सौम्य और अन्यों पर निर्भर थे, जबकि देव को सौम्य और अन्य पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे। चलो, सौम्य ने हाथ लहराया और अगले क्षण तीनों चमकते हुए रक्त ज्वाला वृक्ष की ओर गुप्त रूप से बढ़े। जाते समय सौम्य ने देव को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि दी, होठों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। देव ने आंखें सिकोड़ी, अनुसरण करने ही वाला था, लेकिन वीरप्पा ने उसे पकड़ लिया, कहते हुए, भूल जाओ देव, उन्हें सौंप दो, हम किनारे से निगरानी रखेंगे। यह सुनकर देव ने क्रोध दबाया और मजबूरन छोड़ दिया। इस क्षण सौम्य और उसके दो साथी पहले ही रक्तज्वाला वृक्ष के पास पहुंच चुके थे और रक्तज्वाला छिपकलियों से कुछ फीट दूर थे। रक्तज्वाला छिपकलियां वृक्ष के नीचे खड़ी थीं। उनमें से एक ने पूरी ताकत से रक्तज्वाला वृक्ष को टक्कर मारी, जिससे वृक्ष का तना जोर से कांपा, पत्तियां गिरीं और कई रक्तज्वाला फल भी गिरे। कई रक्त छिपकलियां एक साथ मुंह खोलीं, जीभ निकाली और सीधे रक्तज्वाला फल को मुंह में लपेट लिया, पूरा निगल लिया, पूर्ण संतुष्टि का भाव प्रकट किया। अब मार डालो! एक ठंडी चीख गूंजी। स्विश! स्विश! तुरंत सौम्य और उसके दो साथी हमला करने लगे। गर्ज, क्रोधपूर्ण गर्जनाएं गूंजीं, कान फोड़ू धमाकों के साथ, और रक्तज्वाला वृक्ष के पास भयंकर युद्ध छिड़ गया। सौम्य की शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। सबसे बड़ी ज्वाला रक्त छिपकली का सामना अकेले करते हुए उसने पृथ्वी आत्मा स्तर के तीसरे चरण के शिखर की युद्ध शक्ति बिना रोक टोक प्रकट की। पूरी ताकत से ज्वाला रक्त छिपकली को पूरी तरह दबा दिया। लक्ष्मण और बहादुर ने भी उग्रता से लड़ाई लड़ी, प्रत्येक दो विरोधियों का सामना किया बिना किसी नुकसान के। 10 मिनट बाद सौम्य ने तलवार से रक्त छिपकली के सिर को भेद दिया, उसे मार डाला। फिर सौम्य ने अन्य दो को समाप्त करने में सहायता की। सभी 5 रक्त छिपकलियां मारी गईं। चलो चलो! वीरप्पा चिल्लाया, फिर पैरों से धक्का मारा और तेजी से आगे बढ़ा। देव उसके पीछे पीछे गया, लेकिन अगले क्षण उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे पहुंचने से पहले ही सौम्य और उसके समूह ने रक्त ज्वाला फल तोड़ना शुरू कर दिया था। जब तक देव और उसका साथी पहुंचे, अधिकांश रक्त ज्वाला फल तोड़ लिए गए थे और बाकी वीरप्पा और देव ने ले लिए। मुझे रक्त ज्वाला फल दो! वीरप्पा ने हाथ बढ़ाया। सौम्य और अन्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर प्रत्येक ने कुछ रक्त ज्वाला फल निकाले। केवल इतने? वीरप्पा ने भौहें सिकोड़ी। तीनों ने कुल 10 से कम रक्त ज्वाला फल दिए थे। उसने अनुमान लगाया कि वृक्ष पर कम से कम 30 रक्त ज्वाला फल थे, अर्थात उनमें से किसी ने भी आधे से अधिक रक्त ज्वाला फल नहीं निकाले। मैं आया तो पहले ही व्यवस्था हो चुकी थी। तुम सबको मुझे चाहिए सामग्री देनी है। बाकी के जो पहले मिले वही उसके। क्या तुम सब भूल गए? वीरप्पा ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी, कुछ असंतुष्ट, क्योंकि उसने पहले ही शुल्क चुका दिया था। रक्त ज्वाला फल केवल इतने ही हैं, लो या छोड़ दो। सौम्य ने भुजाएं क्रॉस की और सिर मोड़ लिया। तुम? वीरप्पा ने मुट्ठी भींच ली, कुछ क्रोधित। ये लोग धन लेते समय कितने अच्छे थे, लेकिन जैसे ही हितों का टकराव हुआ, तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि बाजार में एक रक्त ज्वाला फल कम से कम 50,000 निम्न ग्रेड आत्मिक शिलाओं का होता है, इसलिए सौम्य और अन्य इसे स्वयं हथियाना चाहते थे। हालांकि कार्य आरंभ होने से पहले वीरप्पा ने उनसे चर्चा की थी और पुरस्कार दिया था। इसके अलावा रक्त ज्वाला फल ढूंढना मुख्य रूप से उसके कारण ही संभव हुआ था। लेकिन अब अधिकांश रक्त ज्वाला फल इन कुछ लोगों ने ले लिए, जिससे वीरप्पा बहुत क्रोधित हो गया। ये लोग वास्तव में अविश्वसनीय और पूरी तरह लज्जाहीन हैं। धत तेरे की! वीरप्पा ने मुट्ठी भींची, लेकिन थोड़ी देर बाद ढीली कर दी। मन ही मन लाचार सांस ली। वह कुछ नहीं कर सकता था। सौम्य और अन्यों की युद्ध शक्ति निर्विवाद थी। यद्यपि उसके पास देव था, लेकिन देव की शक्ति केवल सौम्य से बराबरी करने के लिए पर्याप्त थी, जो समस्या हल नहीं करेगी। चलो, कहीं और देखते हैं। वीरप्पा ने क्रोध दबाया और लाचार होकर कहा। सौम्य और अन्यों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सभी रक्त ज्वाला फल सौंप दो! उसी क्षण एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी। जैसे ही वीरप्पा जाने वाला था, उसे एक हाथ ने रोक लिया। यह देव था। कक्ष शांत हो गया।
सौम्य और अन्य दो ने देव को देखा, थोड़े आश्चर्यचकित। फिर सौम्य के होंठ व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में मुड़े। छात्र, तुम क्या कर रहे हो? मैं सभी रक्त ज्वाला फल वीरप्पा को सहमति अनुसार सौंप दूंगा, देव ने गहरी आवाज में कहा। उसकी दृष्टि सौम्य और अन्यों पर घूमी। हाँ हाँ छात्र, क्या तुम मजाक कर रहे हो या पागल हो गए हो? सौम्य आगे कदम बढ़ाया। उसका लंबा कद देव पर झुका। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान गहरी हुई। यदि हिम्मत है तो अभी कहां दोहराओ। पास खड़े वीरप्पा भी आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह देव के पास गया और फुसफुसाया, भूल जाओ, थोड़ी धैर्य रखो, शांत हो जाएगा। देव ने मानो न सुना और ठंडे भाव से सौम्य को देखा। क्या तुम बधिर हो, हे मूर्ख महान? मैं कह रहा हूं सभी रक्त ज्वाला फल सौंप दो। क्या? सौम्य चिल्लाया। उसका क्रोध उफान मार गया। बाल खड़े हो गए। तुम छोटे, घुटनों पर बैठ जाओ, सौम्य गरजा। उसकी आभा अचानक फटी और पर्वत की तरह दबाव डालने लगी देव पर। ओह नहीं! वीरप्पा का भाव बदल गया। तभी देव ने भौहें सिकोड़ी, कदम बढ़ाया और तेजी से पीछे हटा। वीरप्पा के पास से गुजरते हुए उसने उसे पकड़ लिया और दोनों साथ पीछे हटे। भागने की कोशिश? क्या तुम सोचते हो कि भाग सकते हो? सौम्य ने ठट्ठा लगाया और पीछा करने वाला था जब उसका भाव अचानक बदल गया। स्विश! स्विश! हवा चीरने की तेज आवाज आई और कई रक्तिम परछाइयां अचानक शून्य से गुजरीं, सौम्य और उसके साथियों की ओर। साइड से हटो! सौम्य अचानक चिल्लाया और लगभग एक साथ साइड में बच गया। स्विश! एक रक्तिम परछाई उसके पास से गुजरी और सीधे भूमि पर प्रहार की। चटक! भूमि थोड़ी कांपी और एक गहरी दरार प्रकट हुई। आह! अचानक एक चीख गूंजी और बहादुर का पूरा शरीर दर्जनों मीटर पीछे उछला, भूमि पर गिरा और खून उगला। यह क्या? लक्ष्मण का भाव बदल गया जब वह नैरोली बच गया। करीब से देखा तो कई रक्तिम परछाइयां वापस आसपास की झाड़ियों में उड़ गईं। वह रक्तलता! इस क्षण दर्जनों मीटर दूर एक वृक्ष की चोटी पर देव का भाव बदल गया। उसने स्पष्ट देखा कि सौम्य और अन्यों पर हमला करने वाली रक्तिम परछाइयां वास्तव में लताएं थीं, रक्तलाल लताएं। क्या यह रक्त पिपासु फूल है? देव की आंखें चमक उठीं। धत्तेरे की, हमें यहां से निकलना होगा। सौम्य ने भौहें सिकोड़ी और वह लक्ष्मण के साथ बहादुर के पास गया और उसे उठाया। स्विश! स्विश! उसी क्षण एक श्रृंखला तेज स्विश आवाजें गूंजीं। एक श्रृंखला रक्तलाल परछाइयां आसपास की झाड़ियों से निकलीं, तुरंत सौम्य और उसके साथियों को घेर लिया। ओह नहीं, ये रक्तलताएं हैं, रक्त पिपासु फूल की रक्तलताएं। रक्त पिपासु फूल मानव रक्त चूसना विशेष रूप से पसंद करते हैं। ये भयानक है। हमें जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये रक्तलताएं बढ़ती जा रही हैं। सौम्य और अन्य गरजे और क्षण भर के लिए घबरा गए। धम! एक जोरदार धमाके के साथ कुछ रक्तलताएं टूट गईं। सौम्य और अन्य आनंदित हुए और अंतर से भागने वाले थे। स्विश! स्विश! तभी अधिक रक्तलताएं प्रकट हुईं, तुरंत अंतर को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही अधिक और अधिक रक्तलताएं आसपास की झाड़ियों से रेंगने लगीं। लगातार ओवरलैप और उलझकर धीरे धीरे एक रक्तलाल पिंजरा बुनने लगी, जो सौम्य और अन्यों को फंसा लिया। धत्तेरे की, रक्तलताएं बढ़ती जा रही हैं, जल्दी हमला करो! सौम्य और उसके साथी गरजे और रक्तलताओं पर पागलों की तरह हमला करने लगे। लेकिन व्यर्थ, ये तो रक्तलता थी। सौभाग्य से हम जल्दी पहुंच गए। देव, तुम्हारी बदौलत! थोड़ी दूर पर वीरप्पा ने राहत की सांस ली, सीने पर थपथपाया और कृतज्ञता से कहा, देव के उसे समय पर लाने का धन्यवाद, अन्यथा वह निश्चय ही उन रक्तलताओं में उलझ जाता। हम मित्र हैं, यह स्वाभाविक है। देव हल्के से मुस्कुराया, सौम्य और अन्यों की दिशा देखते हुए, लेकिन उसका भाव कुछ ठंडा था। आह! तभी रक्तलता से एक चीख आई। बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता! बहादुर चिल्लाया, उसकी आवाज भय से भरी। इस क्षण उसका एक पैर कई रक्तलताओं से उलझा था और बाहर खींचा जा रहा था। धत्तेरे की! सौम्य गर्जा और कई तलवार के प्रहार किए, बहादुर को बांधने वाली कुछ लताओं को तोड़ा। हालांकि अभी भी कई लताएं बचीं और सौम्य ज्यादा जोर से मारने की हिम्मत नहीं कर सका, बहादुर की सुरक्षा के भय से। लक्ष्मण दूसरी ओर रक्तलता के हमलों से बचाव में व्यस्त था और हाथ खाली नहीं कर सका। देव,
वीरप्पा, तुम क्या कर रहे हो? आओ और हमें बचाओ। सौम्य जोर से गरजा, साथ ही चारों ओर से उड़ती रक्त लताओं से बचाव करता रहा। रक्त लता से सौम्य की चीखें आईं। हाहे, अब तुम्हें हमारी याद आई। क्या तुम सभी रक्त ज्वाला फल निगलते समय कितने अभिमानी और सक्षम थे? मुझे लगता है ये रक्त लताएं तुम्हें रोक ही नहीं सकती। तुम निश्चय ही ठीक होगे। स्वयं पर विश्वास करो, तुम्हारी क्षमता असीमित है। देव ने ठंडा हंसा। उसकी आवाज दूर तक पहुंची। देव, तुम। रक्तलता के अंदर सौम्य इतना क्रोधित हुआ कि लगभग खून उगल आया। वह बाहर निकलकर देव को टुकड़ों में फाड़ना चाहता था, लेकिन अब उनकी स्थिति खतरनाक थी और उन्हें झुकना पड़ा। देव, हम गलत थे। कृपया हमें यहां से निकालो। हमें निकाल दो और रक्त ज्वाला फल सब तुम्हारे। इस क्षण बहादुर अचानक चिल्लाया। उसके हाथ भूमि को कसकर पकड़े, लेकिन वह अभी भी रक्त लताओं से धीरे धीरे खींचा जा रहा था। हां, जब तक तुम हमें बचाओ, तुम सभी रक्त ज्वाला फल ले सकते हो। सौम्य ने जल्दी समर्थन किया। जल्दी करो, जल्दी। यदि हम सब मर गए तो तुम्हें रक्त ज्वाला फल नहीं मिलेगा। सौम्य अत्यंत चिंतित था और लगातार चिल्लाता रहा जब तक उसकी आवाज लगभग बैठ न गई। देव, उनकी सहायता करो। यदि वे सभी रक्त पिपासु फूलों द्वारा खा लिए गए तो रक्त ज्वाला फल भी चला जाएगा। वृक्ष की छोटी से वीरप्पा ने कहा। ठीक है, रक्त ज्वाला फल के लिए मैं उनकी जान बख्श दूंगा। देव ने सिर हिलाया। तुरंत दोनों ने कुछ वृक्ष के तने काटे, पास गए, उन्हें प्रज्वलित किया और सीधे लताओं पर फेंक दिया। रक्त लता को आग का सबसे अधिक भय है और हल्के से छूने पर जल उठती है। जल्द ही लताओं पर आग लग गई और आग तेजी से फैली, जिससे पूरा लता पिंजरा धीरे धीरे ढाने लगा। बाहर निकलो, बाहर निकलो! आग देखकर सौम्य आनंदित हुआ और जोर से चिल्लाया। सौम्य ने पहले आग से बहादुर को बचाया, फिर समूह ने मिलकर सुरक्षित भाग निकाला। जब वे बाहर निकले, उनके बाल जल चुके थे, वस्त्र फटे हुए और काले काजल से ढके, मानो कोयला खदान से अभी निकले हों। हाफ! बाहर आते ही समूह भूमि पर बैठ गया, भारी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर विश्राम के बाद वे अंततः ठीक हो गए। सभी रक्त ज्वाला फल सौंप दो। इस क्षण देव पास आया, सौम्य और अन्यों को देखा और उदासीनता से कहा। सौम्य ने सिर उठाया, देव को देखा, दांत पीसे, थोड़ा हिचकिचाया, फिर खड़ा हुआ और एक भंडारण अंगूठी निकाली। ठीक है, मैं दे दूंगा, हंस। तभी एक तेज स्विश आवाज गूंजी। एक ठंडी चमक अचानक प्रकट हुई, सीधे देव के हृदय पर लक्षित। क्लिंग! एक कुरकुरी ध्वनि के साथ एक डांट देव के सीने से उछल गया। यह कैसे संभव? एक आवाज आश्चर्य से चिल्लाई। यह बहादुर था, जिसने पहले डांट फेंका था। तुम पूरी तरह लज्जाहीन हो, तुम्हें मरना चाहिए। देव ने आंखें सिकोड़ी। उसका चेहरा अत्यंत ठंडा हो गया। यदि उसका शरीर मजबूत न होता तो वह डांट निश्चय ही उसे मार देती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शारीरिक शरीर इतना मजबूत हो। जैसी अपेक्षा थी, लियू कोंग को हराने वाला पृथ्वी आत्मा स्तर के प्रथम चरण का कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस क्षण सौम्य ने हल्का हम्फ किया। उसकी आंखों में तीव्र हत्या इरादा भरा। क्या तुम इंसान हो? देव ने अभी तुम्हें बचाया और तुमने उसके बजाय हमला किया। तुम पशुओं से भी बदतर हो। इस क्षण वीरप्पा को समझ आ गया और वह कठोरता से चिल्लाया। अपनी फरमाइश बंद करो हे मोटे। यदि रक्त ज्वाला फल न मिलता तो क्या तुम सोचते हो कि हम भाई तुम्हारे आदेशों का स्वेच्छा से पालन करते? सच्चाई बता दूं, हम बस तुम्हें उपयोग करके रक्त ज्वाला फल प्राप्त करना चाहते थे। सौम्य ने ठंडा हंसा। यह सुनकर वीरप्पा का चेहरा काला पड़ गया। तो तुम्हारा आरंभ से ही मुझे सहायता करने का इरादा नहीं था? बिल्कुल सही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मरोगे। सौम्य मुस्कुराया, एक मुस्कान जो छुरी छिपाए हत्या इरादे से भरी। वीरप्पा का भाव बदल गया और उसने शांतिपूर्वक एक हाथ पीछे छिपा लिया। उंगलियों की हलचल से एक गोली उसके हथेली में प्रकट हुई। देव, तुम्हें जाना होगा। मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया है। तुम्हें जाना होगा, मैं उन्हें रोके रखूंगा। वीरप्पा ने जल्दी पुकारा। यदि भागना है तो सबको रहना होगा। सौम्य ने ठंडा हंसा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तभी देव ने अचानक प्रश्न पूछा,
लेकिन वह बिल्कुल घबराया नहीं लग रहा था। बस पहले सौम्य ने लियू कोंग को हराया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उसकी पहचान जानता था। देव, छात्र, तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना? हम तुम्हारे बारे में लंबे समय से जानते हैं। सौम्य ने ठंडे भाव से मुस्कुराया, मुट्ठी भींची और एक तेज तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? क्या किसी के आदेश पर कार्य कर रहे थे? देव ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी तुम जल्द ही मृत होगे। सौम्य ने ठंडी मुस्कान दी। हंस। तभी एक तेज स्विश आवाज गूंजी और 3 ठंडी किरणें निकलीं, देव की ओर भेदने को। हृदय! वीरप्पा चिल्लाया, लेकिन हमला करने का समय बहुत कम था। देव, हालांकि शांत और अविचलित रहा, 3 ठंडी किरणों को स्वयं पर आने दिया। तुम बचाव तक नहीं करोगे, तुम मृत्यु चाहते हो। इस बार ये 3 फेंकने वाली चाकू पहले से 3 गुना शक्तिशाली हैं और घातक विष से लेपित, एक खरोंच भी मार डालेगी। देखते हैं तुम्हारा शारीरिक शरीर कितना मजबूत है। एक और बहादुर ने ठंडे भाव से मुस्कुराया, मानो वह पहले ही देव को फेंकने वाली चाकू के नीचे मरते देख रहा हो। स्क्रीच! स्क्रीच! फेंकने वाली चाकू अत्यंत तेज थीं। तीनों चाकू देव के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेद गईं। देव! वीरप्पा खुद को रोक न सका और निराशा से चिल्लाया, उसका चेहरा हताशा से भरा। हालांकि अगले क्षण 3 फेंकने वाली चाकू उसके शरीर को भेद कर 10 फीट दूर वृक्ष के तनों पर धम्म की आवाज के साथ प्रहार की। यह छाया है। ओ नहीं, मेरा हृदय! सौम्य का भाव बदल गया और वह तेजी से पीछे हटा। साथ ही लक्ष्मण और बहादुर भी जल्दी पीछे हटे। तभी एक आकृति अचानक बहादुर के पीछे प्रकट हुई। धत्तेरे की! बहादुर गरजा पूरी शक्ति से और पीछे की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। थम! एक जोरदार धमाके के साथ बहादुर टूटे बोरे की तरह पीछे उछल गया, हवा में खून उगलता। तीसरा भाई! सौम्य और लक्ष्मण एक साथ चिल्लाए। हंस! तभी हवा फटने की तेज गर्जना गूंजी। क्या? बहादुर का भाव भयंकर रूप से बदल गया। जब उसे होश आया तो केवल तलवार की चमक आंखों के सामने गुजरी और अगले क्षण सब काला हो गया। पुच्छ! खून छींटे के साथ बहादुर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और भूमि पर गिरा। स्विश! तलवार की परछाई शून्य से गुजरी और देव के हाथ में लौट आई। इस क्षण देव हवा में मंडरा रहा था, ठंडे भाव से बचे सौम्य और दूसरे को नीचे देख रहा था। धत्तेरे की देव, तुमने मेरे तीसरे भाई को मार डाला, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। सौम्य गरजा, उसकी आंखें रक्त से लाल। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारे जाने के लिए तैयार रहो, देव ने शांतिपूर्वक कहा। देव, क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हें मारने यहां बिना तैयारी के आए? सौम्य की दृष्टि ठंडी हो गई। तुरंत बाद दोनों ने एक गोली निकाली और निगल ली। धम! अगले क्षण दोनों से निकलने वाली आभाएं अचानक उफान मार गईं। मूल रूप से सौम्य केवल पृथ्वी आत्मा स्तर के तीसरे चरण के शिखर का था, लेकिन उसका अभ्यास स्तर पृथ्वी आत्मा स्तर के चतुर्थ चरण तक पहुंच गया। लक्ष्मण भी पृथ्वी आत्मा स्तर के द्वितीय चरण के शिखर से तीसरे चरण तक पहुंच गया। आत्मा भंग गोली! इधर एक वृक्ष के पीछे छिपे वीरप्पा का भाव थोड़ा बदल गया। भेषजकार होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से पहचान गया कि दोनों ने कौन सी गोलियां लीं। देव, भले ही तुमने लियू कोंग को हराया हो, अब तुम हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। अपना भाग्य स्वीकार करो और मरो। सौम्य गरजा, उसका हत्या इरादा बढ़ा। उसे मारो, मेरे तीसरे भाई का बदला लो। सौम्य और उसका साथी गरजे, पागल जंतुओं की तरह देव की ओर झपटे। इस क्षण दोनों ने पूरी शक्ति प्रकट की, आंखें रक्त लाल हो गईं, हत्या इरादा फैलाया। जहां से गुजरे भूमि फटी, स्थान कांपा। मारो! 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 सौम्य और उसका साथी तुरंत देव के सामने प्रकट हुए। कई तेज तलवार, ऊर्जाएं और भयानकर हथेली मुद्राएं छोड़ीं जो उसे घेर लीं। महान वानर मुक्का! गर्ज! एक राक्षस वानर की गर्जना गूंजी और 3 शक्तियां एकत्रित हुईं। देव ने एक मुक्का मारा। धम! कान फोड़ू गर्जना के साथ 100 फीट व्यास के भीतर पहाड़ और जंगल अचानक कांपे, भूमि फटी, चट्टानें उड़ीं और एक भयानक ऊर्जा लहर बाहर फैली। 2 आकृतियां तेजी से पीछे हटीं। यह कैसे संभव? सौम्य का भाव भयंकर रूप से बदल गया। उसका रक्त और छी उफान मार गया और वह अविश्वास में गरजा।
कल्पना से परे था कि आत्मा भंग गोली लेने के बाद उनका संयुक्त हमला देव के एक मुक्के से पीछे हट गया। सौम्य थोड़ा बेहतर था। आखिरकार उसके पास पृथ्वी आत्मा स्तर के चतुर्थ चरण की युद्ध शक्ति थी। लक्ष्मण दूसरी ओर दर्जनों फीट दूर उछला, कई बड़े वृक्षों से टकराया और भूमि पर दर्जनों बार लौटा, अंततः लेट गया, खून उगलता। यह छात्र इतना कैसे मजबूत हो सकता है? लक्ष्मण का चेहरा अत्यंत पीला था। वह खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट चुकी लग रही थीं और वह बिल्कुल हिल न सका। और तभी स्विश! एक आकृति उतरी और सीधे लक्ष्मण के सिर पर कदम रखा। दूसरा भाई! सौम्य गर्जा, आंखें लाल हो गईं, लेकिन अगले क्षण लक्ष्मण का सिर फट गया, मानो तरबूज खून और मांस चारों ओर छींटे। लज्जाहीन दुष्ट, उसे मरना चाहिए। वीरप्पा ने आंखें सिकोड़ी, उसकी दृष्टि तेज और ठंडी, और पैर से मांस हिलाया। यहां हो। देव हल्के से मुस्कुराया, फिर दृष्टि सौम्य पर घुमाई। अगला, तुम्हारी बारी। धत्तेरे की! देव, मैं तुम्हें इससे नहीं बचने दूंगा। और वह मोटा, तुम दोनों जल्दी या देर से मरोगे। सौम्य ने दांत पीसे, भाव लगातार बदलते। वह अच्छी तरह जानता था कि अकेला वह देव का मुकाबला नहीं कर सकता, विशेष रूप से क्योंकि आत्मा भंग गोली का प्रभाव अस्थायी था। वर्तमान स्थिति में उसका एकमात्र विकल्प भागना था। क्या तुम सोचते हो कि भाग सकते हो? देव ने ठंडे स्वर में कहा। देव, मैं मानता हूं तुम मजबूत हो, लेकिन मुझसे थोड़ा ही अधिक। यदि मैं भागना चाहूं तो तुम रोक नहीं सकते। सौम्य ने ठंडा हम्फ किया और अगले क्षण मुड़ा और भागा। स्विश! तभी देव चमका और तुरंत सौम्य के पीछे प्रकट हो गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। सौम्य मुड़ा, ठंडे भाव से मुस्कुराया और अचानक तलवार से प्रहार किया। एक चकाचौंध तलवार प्रकाश देव की ओर। हां, देव हल्के से मुस्कुराया। अगले क्षण उसकी आभा उफान मार गई, ज्वार की तरह फूटी। साथ ही उसके पीछे एक राक्षस वानर का भूतनिंग जी हुआ और फिर मुक्का मारा। धम! कानपोड़ू गर्जना के साथ स्थान जोर से कांपा। तलवार प्रकाश तुरंत टूट गया और राक्षस वानर का भयानक विशाल मुट्ठिका सीधे सौम्य की ओर प्रहार किया। यह कैसे? असंभव! सौम्य का भाव बदल गया और वह जंगली रूप से गरजा। वह मूल रूप से सोचता था कि देव ने उनसे लड़ते समय पूरी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उसे कभी अपेक्षा नहीं थी कि देव ने अभी भी रोक रखी थी। यह देव की सबसे मजबूत अवस्था है। जब देव पहली बार पृथ्वी आत्मा स्तर में प्रवेश किया था, वह पहले ही साधारण पृथ्वी आत्मा स्तर के चतुर्थ चरण के अभ्यासियों से लड़ सकता था। परिणाम स्वरूप उसका अभ्यास स्तर तेजी से पृथ्वी आत्मा स्तर के प्रथम चरण के मध्य चरण के शिखर तक पहुंच गया और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से सुधरी। इसके अलावा सौम्य का अभ्यास स्तर गोलियों की सहायता से ऊंचा हुआ था और वह एक सच्चे पृथ्वी आत्मा स्तर के चतुर्थ चरण के योद्धा से थोड़ा अलग था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से देव का मुकाबला नहीं कर सका। धत्तेरे की! मैं संतुष्ट नहीं हूं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। सौम्य गर्जा, आभा बेपरवाह रूप से छोड़ी, हताशापूर्ण हमले किए। हालांकि सभी प्रयास विशाल वानर के भयानक मुट्ठिकों के नीचे व्यर्थ थे। सभी हमले विफल हुए और विशाल मुट्ठिका सौम्य पर प्रहार किया। धम! एक जोरदार धड़ाके के साथ सौम्य रेत के थैले की तरह कुचला गया और भूमि पर गिरा। भूमि अचानक कांपी, धूल उड़ी और जब धूल बैठी तो 10 मीटर चौड़ी एक गहरी गड्ढा प्रकट हुआ। उस क्षण सौम्य गड्ढे के तल पर मृत मेंढक की तरह लेटा था, खून से ढका और दयनीय अवस्था में। स्विश! देव चमका और सौम्य के पास प्रकट हो गया, उसे ठंडे भाव से देखा। किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा? देव ने गहरी आवाज में कहा। मैं बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मुझे नहीं मारोगे, सौम्य ने कांपती आवाज में कहा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। इस क्षण उसे मृत्यु का भय महसूस हो रहा था। ठीक है, मैं सहमत हूं, देव ने कहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें अपने अंतर्मन को प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और वह मोटा व्यक्ति भी मुझे नहीं मार सकता। अन्यथा मैं मरना पसंद करूंगा बजाय बताने के। यह समस्या है, लेकिन ठीक है। देव ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी अंतर्मन को प्रतिज्ञा की। अंतर्मन की प्रतिज्ञा, नाम से स्पष्ट, यदि तोड़ी गई तो अंतर्मन उत्पन्न होंगे,
जो योद्धा के भविष्य के अभ्यास पथ को प्रभावित करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। इसके साथ सौम्य ने राहत ली और कहा, कुछ समय पहले जब हम इस स्तर की ओर जा रहे थे, एक नगर में प्रकाशवन महल ने हमें भेजा कि तुम्हारे विरुद्ध गुप्त रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि हम तुम्हें मार सकें तो हमें 10 लाख आत्मिक शिलाएं पुरस्कार में मिलेंगी। वे कुछ आत्मा भंग गोलियां भी हमें इमरजेंसी के लिए तैयार की गई थीं। यह सुनकर देव को समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सौम्य और अन्य नगर पहुंचते ही गायब हो गए। वह और वीरप्पा सराय में इसकी चर्चा कर रहे थे। यह हुआ कि वे प्रकाश वन महल के लोगों द्वारा रिश्वत दिए गए थे। प्रकाश वन महल, फिर प्रकाश वन महल। देव की आंखें ठंडी हो गईं। प्रकाश वन महल न केवल उसके पिता के गायब होने से संबंधित है, बल्कि अब वे उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें मरना चाहिए, जल्दी या देर से। मैं प्रकाश वन महल को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। देव ने मुट्ठी भींची, आंखों में हत्या इरादा भरा। अरे तुम, बेहतर है मुझे न मारो, अन्यथा अंतर्मन तुम्हें सताएंगे और योद्धा कला में प्रगति कठिन हो जाएगी। देव की आंखों में हत्या इरादा देखकर सौम्य ने जल्दी चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। देव के शांत शब्दों से सौम्य की चिंता कम हुई। हालांकि अगले क्षण अचानक एक बर्फ सफेद आकृति देव के कॉलर से निकली। उसे मारो, देव ने शांतिपूर्वक कहा और हाथ लहराया। आत्मिक ऊर्जा ने सौम्य के हाथ की भंडारण अंगूठी ले ली, फिर मुड़ा और चला गया। क्या यह? देव, तुम्हें भयानक मृत्यु होगी। सौम्य को समझ आ गया और वह हताशा में गरजा, लेकिन अगले क्षण एक जोरदार धमाके ने उसकी चीख दबा दी। जल्द ही सफेद आकृति चमकी और देव के कंधे पर लौट आई। देव, तुम ठीक हो? इस क्षण वीरप्पा पास आया और चिंता से देव को देखा। ठीक हूं, चिंता मत करो, तुम ठीक हो? देव हल्के से मुस्कुराया और वीरप्पा के कंधे पर थपथपाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब सौम्य और अन्य दो हमला करने वाले थे, वीरप्पा भागा नहीं, बल्कि उसे बचाया और पहले जाने दिया। इससे देव बहुत संतुष्ट हुआ। वीरप्पा मित्र बनने योग्य व्यक्ति था। इसके अलावा जब बाद में देव और सौम्य लड़ रहे थे, वीरप्पा ने अवसर का लाभ नहीं उठाकर भागने का, बल्कि लक्ष्मण को हराने में सहायता की। मेरे साथ क्या हो सकता है? तुम हमेशा युद्ध में सबसे आगे रहते हो। बस अफसोस है कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं तुम्हारी सहायता करने को। वीरप्पा ने हल्की सांस ली। उस समय वह मूल रूप से देव को पहले जाने देने का योजना बना रहा था। फिर वह धुंधली गोली का उपयोग करके भागता। हालांकि उसे अपेक्षा नहीं थी कि देव की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक हो। 3 विरोधियों से लड़ता रहा बिना किसी नुकसान के। इसके अलावा यह स्थिति थी जब सौम्य और दूसरा औषधि ले रहे थे। कोई बात नहीं, क्या तुमने एक व्यक्ति को संभालने में सहायता नहीं की? देव मुस्कुराया और फिर अन्य 2 भंडारण अंगूठियां ले लीं। फिर उसने 3 भंडारण अंगूठियां और सभी रक्त ज्वाला फल निकाले और वीरप्पा को सौंप दिए। देव, यह स्वीकार नहीं। तुमने इन तीनों को मारा। ये तुम्हारे युद्ध लूट हैं। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वीरप्पा ने जल्दी अस्वीकार किया। उल्लेख मत करो, हम मित्र हैं। ये चीजें कुछ नहीं हैं। देव मुस्कुराया और कहा कि इस संसार में सच्चा मित्र मिलना आसान नहीं है। संकट के क्षण में वीरप्पा ने उसे नहीं छोड़ा और यही पर्याप्त है। तो मैं खरीद लूं? वीरप्पा ने सिर खुजाया। आखिरकार रक्त ज्वाला फल वास्तव में बहुत मूल्यवान था। बाजार में एक फल 10,000 आत्मिक शिलाओं का होता है और देव के पास कम से कम 20 थे। यदि तुम मुझे मित्र मानते हो तो स्वीकार करो। धन की बात करना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, इसलिए मैं सब तुम्हें दे रहा हूं। देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर रक्त ज्वाला फलों को सीधे वीरप्पा को सौंप दिया। तो मैं स्वीकार करूंगा। धन्यवाद देव। एक बार जब मैं यह रक्त आत्मा गोली शुद्ध कर लूं तो निश्चय ही तुम्हें हिस्सा दूंगा। वीरप्पा मुस्कुराया और बिना और दिखावे के रक्त ज्वाला फल स्वीकार किया। वह समझ गया कि देव उसे मित्र मानता है और मित्रों के बीच हिसाब किताब की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मैं याद रखूंगा। निश्चय ही। चलो, मुझे अभी भी रक्त पिपासु फूल ढूंढना है। तुम पहले लौट जाओ। ठीक है, तो सावधान रहो। सुनो,
यह स्थान केवल हमारे तलवार संप्रदाय द्वारा विकसित नहीं हो रहा, हम अन्य शक्तियों के शिष्यों से टकरा सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं अब गोली शुद्ध करने लौट रहा हूं। वीरप्पा ने सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी क्षमताओं से देव के साथ जाना केवल बोझ बनेगा, इसलिए दोनों अलग अलग रास्ते पर चले। देव ने चारों ओर देखा और अगले क्षण वह पास के एक वृक्ष पर चमका और चोटी पर खड़ा हो गया। चारों ओर देखने लगा। बस पहले रक्तलताओं ने इस स्थान पर हमला किया था। रक्तलताएं रक्त पिपासु फूल की शाखाएं हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से रक्त पिपासु फूल पास ही है। वहां है। देव का भाव बदल गया और उसकी दृष्टि दर्जनों फीट दूर पड़ी। आसपास के हरे भरे वनस्पतियों के बीच एक हिलती लाल पैच उल्लेखनीय रूप से अलग दिख रही थी। स्विश! देव ने पैर से धक्का मारा और उड़ गया। रक्त पिपासु फूल काफी आत्मिक है। यह रक्तलता की सहायता से स्वयं भी हिल सकता है, जो काफी आश्चर्यजनक है। हालांकि नाम से स्पष्ट रक्त पिपासु फूल बहुत खतरनाक भी हैं। देव ने गति बढ़ाई और कुछ चमकों में वह पहले ही रक्त पिपासु फूल के पास पहुंच गया। इस क्षण रक्त पिपासु फूल एक दिशा में भाग रहा था, चारों ओर घनी रक्तलताओं से घिरा, जिनमें से कुछ पर अभी भी जलने के निशान थे। तुम कहां जा रहे हो? देव ने हवा में कदम रखा और उड़ गया। साथ ही स्विश 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 एक स्विश आवाज गूंजी और एक समूह आकृतियां झाड़ियों के सामने प्रकट हुईं। यह वह स्थान था जहां देव और सौम्य लड़े थे। क्या हुआ? देखो वहां! अचानक एक आकृति ने आगे इशारा किया और चिल्लाया। दर्जन भर लोग जल्दी पास गए। यह बहादुर का सिर एक ही तलवार प्रहार से कटा था। पहले गोरा युवक ने गहरी आवाज में कहा, भौहें और गहरी सिकुड़ी। रक्षित, सौम्य और लक्ष्मण के शव अन्यत्र मिले हैं। हालांकि सौम्य के शरीर पर नाखून के निशान हैं, जो शायद पास से गुजरे किसी राक्षस द्वारा छोड़े गए हों। इस क्षण एक युवक पास आया और गोरे युवक से कहा, लगता है हमने उस देव नामक व्यक्ति को कम आंका। पतला युवक विचारपूर्ण होकर बोला, सौम्य और उसके कुछ अन्य युद्ध शक्तियों के साथ, प्लस वे कुछ आत्माभंग गोलियां, फिर भी वे देव का मुकाबला नहीं कर सके। इस व्यक्ति की शक्ति शायद पृथ्वी आत्मा स्तर के चतुर्थ चरण से ऊपर है। तो क्या वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ भाई जियांग, क्या तुम दोनों पृथ्वी आत्मा स्तर के पंचम चरण के शिखर के नहीं हो? उस छात्र से निपटना पर्याप्त से अधिक होगा, हाथ पलटने जितना आसान। इस क्षण एक नुकीले मुंह और बांदर जैसे चेहरे वाला युवक चापलूसी से बोला, बिल्कुल सही, लेकिन हमें दोनों वरिष्ठ भाइयों की आवश्यकता भी नहीं। हम में से कोई भी आसानी से उस छात्र को कष्ट दे सकता है। अन्य हंसे और सहमत हुए। काफी आराम से दिखे। यहां स्पष्ट रूप से बड़ा युद्ध हुआ है। रक्त के धब्बे अभी भी गीले हैं। वह छात्र दूर नहीं गया होगा। बंट जाओ और पीछा करो। लापरवाह मत बनो। एक बार मिल जाए तो पहले संकेत भेजना याद रखो। रक्षित ने निर्देश दिए। हां, तुरंत। दर्जन भर लोग 3 दलों में बंट गए। गोरा युवक रक्षित और पतला युवक जियांग युआन ने प्रत्येक एक दल का नेतृत्व किया, जबकि तीसरा दल एक मजबूत युवक ने। 3 दल जल्दी से उस स्थान से गायब हो गए। अंततः मिल गया, देव ने हृदय से हंसा। उसके चारों ओर घनी रक्तलताएं थीं, लेकिन अब सभी काट दी गई थीं, और कुछ अभी भी जल रही थीं, निर्जीव। देव का शरीर भी कई रक्तलाल निशानों से भरा था, कोड़े के निशान जैसे, और चेहरे पर भी 2 निशान थे। हालांकि जब तक हम इन रक्त पिपासु फूलों को प्राप्त कर लें, सब इसके योग्य है। जैसी अपेक्षा थी, रक्त पिपासु फूल को आग का सबसे अधिक भय है। मेरी उड़ने वाली तलवार से मैंने इसे अंततः वश में किया। देव घमंड से मुस्कुराया। इस क्षण रक्तलता के समर्थन के बिना रक्त पिपासु फूल बिना अंगों वाले प्राणी जैसे थे, भूमि पर लटके और धीरे से रेंगते। देव ने आसानी से उन्हें एक एक करके हराया। 36, 37, 40। देव की आंखें चमक उठीं। 40 रक्त पिपासु फूल, यह काफी संख्या है। एक रक्त पिपासु फूल 5000 निम्न ग्रेड आत्मिक शिलाओं का होता है। 40 फूल 2 लाख निम्न ग्रेड आत्मिक शिलाओं के होंगे। क्या लाभदायक सौदा! देव हंसा और एक विशेष कंटेनर का उपयोग करके रक्त पिपासु फूलों को संग्रहित किया, ताकि उनकी आत्मिक सार न खो जाए। फिर उन्हें अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया।
फिर से खोजो कि पास में और रक्त पिपासु फूल हैं या नहीं, देव ने कहा। आंखें चमकाईं। इसके अलावा रक्तनेत्र चमगादड़ के कोई निशान ढूंढते रहो। पलक झपकते देव उस स्थान से गायब हो गया। हालांकि बाद में देव की किस्मत खराब लगने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया और उसे न तो रक्त पिपासु फूल मिला और न ही रक्तनेत्र चमगादड़ का कोई सुराग, बल्कि वह कई राक्षसी जंतुओं से टकराया जिनमें से सभी को उसने निपटा दिया। गर्ज! अचानक आगे से एक क्रोधपूर्ण गर्जना गूंजी। झाड़ियों से एक भव्य सुनहरी आंखों वाला बाघ अचानक कूद पड़ा। सुनहरी आंखों वाला बाघ पृथ्वी आत्मा स्तर के तीसरे चरण का राक्षसी जंतु। देव की आंखें चमकीं और तभी सुनहरी आंखों वाला बाघ गर्जा और उस पर झपटा। हंस! कई तेज स्विश आवाजें लगातार गूंजीं और कई तलवार प्रकाश अचानक उड़े। गर्ज! सुनहरी आंखों वाला बाघ गर्जा, दांत और नाखून दिखाए कई उड़ने वाली तलवारों को उड़ा दिया और स्वयं दर्जनों मीटर पीछे धकेला गया। तभी देव उसके सिर के ऊपर प्रकट हो गया। पुछ! एक लाल विशाल तलवार नीचे कटी और सुनहरी आंखों वाला बाघ चीखने से पहले ही 2 टुकड़ों में कट गया। तुरंत देव ने राक्षस क्रिस्टल केंद्र निकाला और संग्रहित किया। आत्मा निगलने वाली तलवार थोड़ी कांपी और राक्षस आत्मा को अवशोषित किया। भिन्न! आत्मा निगलने वाली तलवार ने उत्साहित तलवार की क्रीड़ा की और उसका धार थोड़ा कांपा। रास्ते में उसने कई राक्षस आत्माओं को अवशोषित किया, जिससे आत्मा निगलने वाली तलवार और अधिक चमकदार हो गई। आत्मा निगलने वाली तलवार काफी समय से सत्य आत्मा स्तर पर अटकी हुई है, नहीं जानता कब वह अगले स्तर पर उन्नत होगी, देव ने बुदबुदाया। उसे महसूस हुआ कि आत्मा निगलने वाली तलवार आत्मा रैंक तलवार के शिखर पर पहुंच चुकी है और केवल एक अवसर दूर उन्नति से। हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि कब या कितनी राक्षस आत्माएं चाहिए। हम केवल भाग्य पर छोड़ सकते हैं। हंस! तभी कई कानफोड़ू सीटी आवाजें गूंजीं और कई रक्तिम परछाइयां अचानक देव पर प्रहार कीं। देव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत खतरे को महसूस किया। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया पर्याप्त तेज थी और पैर से धक्का मारकर वह तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। धम! धम! अगले क्षण जहां वे अब भी खड़े थे वहां भूमि अचानक फट गई। कई गहरी दरारें प्रकट हुईं। रक्तलता! देव की आंखें चमकीं और उसने चारों ओर देखा। निश्चय ही कई रक्तलताओं की पूंछें एक झाड़ी में घुस रही थीं। पलक झपकते गायब हो गईं। मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी कि वे इस तरह मेरी ओर आए। देव मुस्कुराया और अगले क्षण वह रक्तलताओं के गायब होने की दिशा में दौड़ा। रक्त पिपासु फूल तेज नहीं था और देव कुछ चमकों में जल्दी पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवार बुलाई, साथ ही आग का उपयोग किया। ज्यादा देर नहीं, पहले की तरह रक्त पिपासु फूल देव द्वारा वश में कर लिया गया। कुल 21 फूल! देव ने हल्के से सिर हिलाया और रक्त पिपासु फूलों को भंडारण अंगूठी में डाल दिया। यद्यपि पहले जितने नहीं थे, फिर भी पर्याप्त था। वहां एक और है। देव की आंखें चमकीं जब उसने एक रक्त पिपासु फूल को रक्तलता के नीचे फंसे देखा। वह जल्दी पास गया, रक्तलता को हटाया और रक्त पिपासु फूल को लेने वाला था। स्क्रीच! स्क्रीच! अचानक एक तेज ध्वनि बम गूंजी और एक ठंडी आभा पीछे से हमला करने लगी। तुरंत देव का भाव भयंकर रूप से बदल गया। बाल खड़े हो गए और उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। बिना सोचे देव ने जल्दी आगे कदम रखा और साइड में बच गया। कई बर्फ सफेद ब्लेड किरणें उसकी ओर कटीं, जिनमें से एक ने देव की बांह को छुआ। इसकी शक्तिशाली शक्ति ने उसकी आस्तीन फाड़ दी। स्विश! देव चमका और एक वृक्ष की चोटी पर प्रकट हो गया। उसने ऊपर देखा और उसकी दृष्टि अचानक तेज हो गई। उसके सामने थोड़ी दूर पर 5 आकृतियां धीरे से उसकी ओर चलीं। नेता एक मजबूत व्यक्ति था, चौड़े कंधे, मोटी कमर, मोटी भौहें और बड़ी आंखें। वह काफी मजबूत था। अन्य भी असाधारण थे, चेहरों पर अभिमान का भाव। ये लोग सभी भव्य सुनहरी युद्ध वस्त्रों में थे। प्रकाश वन महल! देव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये सुनहरी युद्ध वस्त्र स्पष्ट रूप से प्रकाश वन महल के शिष्यों के मानक उपकरण थे। प्रकाश वन महल के लोग यहां क्यों आए? क्या प्रकाश वन महल भी इस स्थान के विकास में शामिल है? देव का मन तेजी से घूमा और उसे अचानक याद आ गया
कि वीरप्पा ने जाते समय चेतावनी दी थी कि तलवार संप्रदाय ही एकमात्र शक्ति नहीं है जो इस स्तर का विकास कर रही। इसके अलावा सौम्य और उसके समूह को प्रकाशवन महल के लोगों ने देव की हत्या का आदेश दिया था। स्पष्ट रूप से प्रकाशवन महल के लोग निश्चिंत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया। तुम छोटे, अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। मजबूत व्यक्ति ने ठंडे भाव से हंसा। वे क्षेत्र की खोज करते समय लड़ाई की आवाज सुनकर दौड़े और अपना लक्ष्य पा लिया। देव, तुम हो ना? मजबूत व्यक्ति ने एक चित्र निकाला, देव को देखा और तिरस्कार से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सौम्य और उसके कचरा समूह ने तुम्हें न मारा और भागने दिया, लेकिन अब जब तुम हमसे टकराए तो सब यहां समाप्त। वास्तव में मुझे डर है कि नहीं, भूल जाओ, तुम सब एक साथ आओ ताकि समय न बर्बाद हो। इस क्षण देव ने तलवार निकाली और खड़ा हो गया। तलवार का सिरा मजबूत व्यक्तियों की ओर घुमाया, अत्यंत अभिमानी दिखा। इस कार्य से मजबूत व्यक्तियों की भौहें सिकुड़ गईं। तुम छोटे, तुम स्वयं को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम्हें मारना मेरे लिए अकेले कोई समस्या नहीं। इस क्षण एक दुबला युवक आगे आया, हवा पकड़ी और एक युद्ध तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। पहले हमला करने वाली ब्लेड भी इसी व्यक्ति की थीं। जैकी, बहुत आगे मत जाओ, उसे जीवित रखो, उसे पकड़ने का पुरस्कार अधिक होगा। मजबूत व्यक्ति ने शांत आवाज में कहा, स्वर से स्पष्ट कि देव पहले ही उनके कब्जे में था। चिंता मत करो, वरिष्ठ भाई लियू, मुझे सौंप दो। जैकी हंसा, उसकी दृष्टि देव पर घूमी, चेहरे पर क्रूर मुस्कान। छात्र, क्या तुम नीचे आकर मरने को तैयार हो या? जैकी ने वाक्य बीच में रोक दिया, क्योंकि इस क्षण देव पहले ही उस स्थान से गायब हो चुका था। अगले क्षण देव जैकी के कुछ फीट आगे प्रकट हो गया। वध तलवार तकनीक, पृथ्वी वध। देव ने निम्न चीख छोड़ी और घातक चाल की। तुम छोटे। जैकी की आंखें ठंडी हो गईं। हताशा में उसने पैर से धक्का मारा और उसकी आभा अचानक फटी, जिससे आसपास की वनस्पतियां भूमि से उठीं। पृथ्वी आत्मा स्तर के चतुर्थ चरण का प्रारंभिक चरण। तुरंत जैकी ने हाथ जोड़े और जोर से खींचा और एक बर्फ सफेद प्रकाश पर्दा उसके सामने प्रकट हो गया। धम! एक रक्त लाल विशाल तलवार ने जोर से प्रकाश पर्दे पर प्रहार किया, एक भयानक ऊर्जा विस्फोट छोड़ा। अगले क्षण एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश पर्दा तुरंत टूट गया और रक्त लाल विशाल तलवार जोर से नीचे कटी। पीछे हटो! जैकी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। प्रकाश पर्दे का विस्फोट ने उसे एक क्षण दिया। वह तुरंत पैरों से धक्का मारा और उफान मारती हवा का उपयोग करके तेजी से पीछे हटा। हालांकि सांस लेने से पहले ही देव अचानक उसके ऊपर प्रकट हो गया। स्क्रीच, स्क्रीच! एक तेज सीटी आवाज आई और असंख्य तलवार ऊर्जाएं कंबल की तरह बरसीं। तलवार ची तूफान, धत्तेरे की! जैकी ने निम्न गर्जना की, आभा फूटी। उसने युद्ध ब्लेड को बार बार घुमाया। चकाचौंध सफेद ब्लेड प्रकाश की लकीरें छोड़ीं जो चारों ओर बिखरीं। जहां से गुजरी बड़ी तलवार ऊर्जाएं विलीन हो गईं। तभी देव अचानक जैकी के सामने प्रकट हो गया और तलवार से प्रहार किया। उद्घट! जैकी क्रोध से गिरजा। वह देव के लगातार हमलों से चिढ़ गया और तुरंत दोनों हाथों से कब्जा किया, एक उग्र प्रहार किया। धम! कान फोड़ू गर्जना के साथ देव को तेजी से पीछे हटना पड़ा। जैकी का शरीर थोड़ा कांपा और वह तेजी से पीछे हटा। तभी एक तलवार प्रकाश अचानक क्षेत्र में चमका, अत्यंत तेज। हृदय! अचानक मजबूत व्यक्ति का भाव बदल गया और वह हमला करने वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुच्छ! मांस फटने की आवाज गूंजी। खून के छींटों के साथ जैकी की बांह कट गई। सब इतनी तेजी से हुआ कि जैकी को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। जब उसे होश आया तो उसकी बांह पहले ही गायब हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद हृदय विदारक दर्द आया। आह! जैकी ने तीव्र चीख छोड़ी। उसका शरीर जोर से डगमगाया और वह गिर पड़ा। तभी देव उसके पास प्रकट हो गया, उसके कंधे को पकड़ा, उठाया और फिर तेज तलवार उसके गले पर रखी। रुको! तुम जानवर, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? इस क्षण मजबूत व्यक्ति गरजा, चेहरा अभी भी क्रोध से विकृत। उसे कभी अपेक्षा नहीं थी कि जैकी अपनी अभ्यास अवस्था के साथ देव द्वारा पकड़ा जाएगा। वह मूल रूप से सोचता था कि भले ही फांग लियाओ देव को न हरा सके तो अधिकतम नुकसान में रहेगा
और वे किसी भी समय संयुक्त रूप से हमला कर सकते थे। लेकिन उसे कभी अपेक्षा नहीं थी कि बातें इस तरह होंगी। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा देव ने अपेक्षित किया था। पहले उसने प्रकाश वन महल के शिष्यों की अभिमान और घमंड का लाभ उठाया, जानबूझकर उन्हें उकसाकर, जिससे जैकी आगे आया और चुनौती दी। फिर देव ने फैल हथियाई और एक श्रृंखला उग्र हमले किए। जैकी को प्रतिकार का कोई अवसर न दिया। अंततः आश्चर्यजनक उड़ने वाली तलवार हमले से जैकी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। आरंभ से ही देव अच्छी तरह जानता था कि इन लोगों से सीधे टकराव में वह मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि यदि वे सीधे भागने की कोशिश करते तो ये लोग तुरंत पकड़ लेते। इसलिए बेहतर था कि एक व्यक्ति को कैदी बनाकर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करें। देव की युद्ध शक्ति से वह जैकी से एक द्वंद्व जीत सकता था, लेकिन इससे उसके कई त्रुप के पत्ते प्रकट हो जाते, और भले ही वह जैकी को हरा दे, समग्र स्थिति नहीं बदलती। इसलिए उसने यह विचार अपनाया, तुम्हारे लोग मेरे हाथ में हैं। तुम्हें इस तरह चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उसे मरा देखना चाहते हो? इसके साथ देव ने आंखें सिकोड़ीं और तलवार के धारे की हल्की हलचल से कुछ बूंदें रक्त जैकी के गले से बहने लगीं। जैकी का चेहरा भयंकर रूप से बदल गया, शरीर जोर से कांपने लगा। उसका पूर्व अभिमान गायब। वह निम्न स्वर में विनती करने लगा, नहीं, कृपया कुछ भी हल्का न करें, कृपया कुछ भी हल्का न करें। वह प्रकाश वन महल का आंतरिक महल का शिष्य था, भविष्य उज्ज्वल, लेकिन उसे कभी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी युवावस्था में मरेगा। साथ ही जैकी पश्चाताप से भरा था। यदि उसे पता होता तो वह गले न बढ़ाता। दिखावा करने के लिए उसने अपना जीवन किसी और के हाथ में डाल दिया। भले ही वह संयोग से बच जाए, एक बार यह फैल जाए तो वह प्रकाश वन महल में कभी कार्य नहीं कर सकेगा। उसे छोड़ दो और सब चर्चा योग्य। मजबूत व्यक्ति ने हाथ लहराया। यदि तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ूं, ठीक है, लेकिन 100 फीट पीछे हट जाओ और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। देव ने गहरी आवाज में कहा। 100 फीट पीछे? यदि तुम वादा तोड़ो तो हम तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे। एक गोल चेहरे वाला युवक ठंडे स्वर में हम्फ किया। यदि तुम उसे मरा देखना चाहते हो तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। देव ने हाथ पर दबाव बढ़ाया और ब्लेड ने उसकी त्वचा काट दी। रक्त लगातार बहने लगा। वरिष्ठ भाई लियू, वरिष्ठ भाइयों, कृपया पीछे हटो। मैं विनती करता हूं, कृपया पीछे हटो। हम जीवन मृत्यु के साथी भाई हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं यहां मरूं ना? तलवार के किनारे की ठंडक महसूस कर जैकी को ठंडा पसीना आ गया, लगभग डर से बेहोश, और जल्दी चिल्लाया, ठीक है, हम पीछे हटेंगे। इस क्षण मजबूत व्यक्ति ने दांत पीसे और सिर हिलाया, तुरंत हाथ लहराया और समूह धीरे से पीछे हटा। पीछे हटते हुए पूरे समय देव पर नजर रखी। इन लोगों को पीछे हटते देख देव ने हल्की राहत की सांस ली। लेकिन तभी मजबूत व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। अगले क्षण मजबूत व्यक्ति की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। धम धम, समूह की आभाएं तुरंत फूटीं और वे एक साथ हमला करने लगे। सब पलक झपकते हुआ, जब तक देव को समझ आया, हथेली मुद्राएं, मुक्के और तलवार ऊर्जाएं पहले ही उसकी ओर फैल चुकी थीं। धत्तेरे की! देव का भाव भयंकर रूप से बदल गया। उसने जैकी को साइड में फेंका और भागने के लिए मुड़ा। नहीं! पीछे से जैकी की हताश गर्जना आई। फिर एक कान फोड़ू गर्जना आई। धम! एक भयानक ऊर्जा लहर बाहर फैली, जिससे 100 फीट व्यास के भीतर भूमि इंच इंच फट गई। वनस्पतियां टुकड़ों में बदल गईं और स्थान जल की लहरियों की तरह जोर से कांपने लगा। पुच्छ! अवशेषों से प्रहारित देव दर्जनों मीटर आगे उछला, फिर भारी गिरा। कई घूंट रक्त उगला। भले ही वह पूर्ण गति से भाग रहा था, देव घायल हो गया, जबकि जैकी के लिए वह शायद राख बन चुका और इतिहास की धूल हो गया। ये लोग वास्तव में निर्दयी हैं। देव ने जल्दी खुद को संभाला, एक घूंट रक्त थूक दिया और पागलों की तरह आगे भागा। स्विश स्विश! पीछे से एक श्रृंखला तेज स्विश आवाजें आईं, तेजी से पहुंचती। इस जानवर को पकड़ो, उसे भागने मत दो! पीछे से मजबूत व्यक्ति की ठंडी आवाज आई। देव ने मुट्ठियां भींचीं और पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से जंगली रूप से भागा। मूल रूप से वह हवा से उड़ने का योजना बना रहा था, लेकिन इससे वह बहुत स्पष्ट हो जाता
और यदि प्रकाश वन महल के अन्य लोग पास हों तो स्थिति और खराब हो जाती। बेटा, भागना बंद करो और समर्पण कर दो। मैं शायद तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं। पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी। भागने से कुछ नहीं होगा। 2 टांगें हमारी 8 टांगों से कैसे तुलना कर सकती हैं? बच्चे, तुम्हारा अंत हो गया। तुम मर चुके हो। उसके पीछे कई मोटे तगड़े आदमी मुस्कुराते हुए ताने कस रहे थे, देव को विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि देव पर कोई असर नहीं हुआ। वह शांत रहा और पूरे समय अपनी गति सीमा बनाए रखे हुए था। धत्ते रे की वह जानवर, देखते हैं वह कितनी देर टिकता है। मोटा आदमी दांत पीसते हुए बोला। उसके मन में द्वेष भरा हुआ था। देव की गति वास्तव में तेज थी। आखिरकार उसने हवा के सार को समझ लिया था और पृथ्वी स्तरीय गति कौशल, प्रकाश नियंत्रण चरण के साथ उसकी गति एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि मोटा आदमी और बाकी लोग, आखिरकार उनके पास समर्थन के लिए साधना का स्तर था। भले ही वे पूरी ताकत लगाते, वे देव की गति से मुश्किल से ही तालमेल बिठा पा रहे थे, लेकिन वे थोड़े समय में उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। चिल्ला, आगे! देव ने एक पेड़ की चोटी पर कदम रखा और बिजली की तरह तेजी से भाग गया, जबकि उसके पीछे मोटा आदमी और बाकी लोग अथक पीछा कर रहे थे। दोनों पक्ष पहाड़ों और जंगलों के बीच तेजी से घूम रहे थे, एक के पीछे दूसरा। आधा घंटा बाद, हाफ हाफ, देव जोर जोर से हांफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आधे घंटे तक तेज गति से भागने के बाद देव की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और उसकी गति धीरे धीरे कम हो रही थी। जाओ, उसे पकड़ो! इस समय मोटे आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक अपना हाथ लहराया। फुश फुश! 2 आकृतियां तेजी से भागीं, अचानक अपनी मूल जगहों से गायब हो गईं, दोनों तरफ से घेराबंदी करती हुईं। समय बीतने के साथ देव की गति धीमी हो गई। अचानक वह रुक गया, आगे देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। बेटा, तुम भागना क्यों बंद कर दिए? क्या तुम तेज दौड़ने वाले नहीं थे? आगे 2 आकृतियां धीरे धीरे नजदीक आईं, एक लंबी और एक छोटी। उनके चेहरों पर कपट्टी मुस्कानें थीं। तुम इतनी दूर भागे, लेकिन फिर भी पकड़े जाओगे, तुम जानवर। अब देखते हैं तुम कहां भागते हो। पीछे से एक ठंडी हंसी आई और मोटा आदमी और एक अन्य व्यक्ति चलकर आए। 2 लोग आगे और 2 पीछे, चिमटे की तरह घेराबंदी बनाते हुए। देव मुश्किल में फंस गया। तुम नीच लोग, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हारी नसें काट दूंगा और तुम्हें मृत्यु की कामना करने पर मजबूर कर दूंगा। हे! मोटा आदमी ताने कसते हुए बोला। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। यह जानवर कितना जिद्दी है। उन्होंने उसे इतने लंबे समय तक पीछा किया और अब जब आखिरकार पकड़ लिया तो वे उसे ठीक से यातना देने के लिए दृढ़ हैं। देव खड़ा रहा, उसकी भौहें सिकुड़ी हुईं। बच्चे, प्रतिरोध छोड़ दो तो तुम्हें कम शारीरिक पीड़ा होगी। हे! मोटा आदमी ठंडी हंसी के साथ देव की ओर चला। दूसरी तरफ वे 2 आदमी भी देव की ओर चले। मैं तुम्हारे साथ लड़कर मरूंगा! अचानक देव गरजा, उसका आभा फूट पड़ी जैसे वह 2 मोटे आदमियों की ओर झपटा। मृत्यु की खोज! मोटा आदमी ठंडे स्वर में हंसा, अपना पैर पटका और जमीन फट गई, एक उफनती आभा छोड़ दी। उसकी साधना वास्तव में पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर थी। हालांकि देव ने केवल कुछ कदम ही उठाए थे जब अगले ही पल में उसकी आकृति अचानक घूम गई और विपरीत दिशा में तेजी से भागी। फुश! एक ही पल में देव उन 2 अन्य लोगों से कुछ फीट से भी कम दूरी पर था। तुम धूर्त व्यक्ति, मुझे पता था कि तुम यह चाल चलोगे। वे दोनों पूरी तरह शांत रहे, जैसे उन्हें पता था कि देव का हमला केवल एक धोखा था। उन्होंने तुरंत अपनी आभाओं को छोड़ दिया, प्रकट करते हुए कि वे दोनों पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के मध्य चरण पर थे। अगले पल वे दोनों ने एक कदम उठाया और देव की ओर झपट्टे। खींचो! देव के पीछे एक प्रकाश चमका, तलवार का डिब्बा कांपा और एक श्रृंखला तलवार की ध्वनियों के साथ दर्जनों तलवार की रोशनियां फूटीं, हवा को चीरती हुई उन दोनों की ओर उड़ीं।